पैसे से जरूर गरीब होते हैं, अमीर होते हैं। उत्तराखंड में जो जम्मू कश्मीर के लेबरर्स ने करके दिखाया है वो कोई और नहीं कर सकता। आप सभी लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के कुछ लेबरर्स उत्तराखंड काम करने के लिए जाते हैं और उसके बाद वहां से पैसा कमा के अपनी फैमिली को फीड करते हैं। और आज की तारीख में एक दर्दनाक मामला कुछ लेबरर्स के साथ पेश आया है। 2 लेबरर्स ने अपनी जान उत्तराखंड में गंवाई है। कारण क्या है, आप तक तमाम तफसीलात पहुंचाने की जरूर कोशिश करूंगा। सबसे पहले जिन 2 लेबरर्स ने, जम्मू कश्मीर के जिन 2 लेबरर्स ने जान गंवाई है, ये दोनों जिला डोडा के रहने वाले हैं, जिसमें एक का नाम नितिन कुमार सनाफ रेवल कुमार आरो जंगनाला जकियास, इनकी उम्र 20 साल है। उसके बाद चंद्रशेखर जो चमनलाल के बेटे हैं, ये खड़ंगल के रहने वाले हैं, जिला डोडा के रहने वाले हैं और इनकी उम्र 22 साल बताई जा रही है। और मैंने पहले ही आपको कहा कि पैसे से मजदूर जरूर गरीब होते हैं, मगर जो आज की तारीख में जम्मू कश्मीर के लेबरर्स ने उत्तराखंड में काम करके बताया है वो काबिले दीद है और काबिले दाद भी है। 50,000 रुपए लेबरर्स जमा करते हैं और जिन 2 बच्चों ने अपनी जान वहां पे काम करते करते गंवाई है, इन लोगों के लिए पैसा इकट्ठा किया और उसके बाद इनके लिए एम्बुलेंस मैनेज की। और अब ये एम्बुलेंस उत्तराखंड से जम्मू कश्मीर के जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू है वहां के लिए एम्बुलेंस रवाना हो चुकी है। तो फिलहाल एक लैंडस्लाइड उत्तराखंड में देर रात आती है। लैंडस्लाइड के कारण ये दोनों लोग जो है उस लैंडस्लाइड के नीचे आ जाते हैं और ये 2 लोग नहीं बल्कि इनके अलावा 2 और शदीद तौर पे जख्मी हो चुके हैं। फिलहाल एक लेबरर जो पिछले 10-15 साल से वहां पे काम करते हैं, इनका नाम शौकत राजा है और एक लंबे वक्त का कैरियर इनके और एक लंबे वक्त का एक्सपीरियंस और कैरियर भी इनका उत्तराखंड में गुजरा है। मैं इनसे बातचीत करूंगा और पूरा मामला वहां पे क्या बना आप तक तफसीलात पहुंचाने की कोशिश करूंगा। शौकत राजा, आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये जो 2 लेबरर्स वहां पे काम कर रहे थे जो जम्मू कश्मीर के जिला डोडा से ताल्लुक रखते थे, पहले का नाम नितिन कुमार है, ये रेवल कुमार के बेटे हैं और जंगनाला के रहने वाले थे, और दूसरे का नाम चंद्रशेखर था, चमनलाल के बेटे हैं, खड़ंगल के रहने वाले थे। क्या ये तफसीलात सही है या गलत है? और उसके बाद मुझे आप ये बताएं कि क्या वाकई मजदूरों ने आज की तारीख में वहां 50,000 रुपए जमा किया है और इनके लिए एम्बुलेंस मैनेज की है? जी आमिर भाई, बिल्कुल सही बात है। ये जो मजदूर केदारनाथ से नीचे की ओर आ रहे थे, करीबन यहाँ गौरीकुंड से 4 किलोमीटर की दूरी पर ये लैंडस्लाइड हुई, जिसके जद में 4 बंदे आए। 4 में से जो 2 बंदे थे इनकी स्पॉट पे ही डेथ हुई, तो एक बंदा जो है शदीद जख्मी है, जो अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रुद्रप्रयाग में रेफर किया है, और एक बिल्कुल सुरक्षित है जो डेड बॉडी के साथ उसको मैंने घर के लिए रवाना किया है। और जो यहाँ हमारे पास जितने भी लेबर है उन्होंने पैसा जमा करके 40,000 जो है एम्बुलेंस के लिए जमा किया है, और 10,000 जो शदीद जख्मी हुआ है जवान, उसके लिए 10,000 रुपए हमें रवाना किया है। मुझे शौकत राजा आप ये बताएं कि कुल मिला के जम्मू कश्मीर के कितने लेबरर्स जो हैं आज की तारीख में उत्तराखंड में काम कर रहे हैं? तकरीबन 400 से ऊपर ही होंगे। अच्छा, तो आपने वहां की इंतजामिया से बातचीत की या जम्मू कश्मीर की इंतजामिया से बात की? क्या आपको ऐसा नहीं लगता था कि इन लोगों को सरकार से राब्ता करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन से राब्ता करना चाहिए, यहाँ की सरकार हो या उत्तराखंड की सरकार हो, इन लोगों से हमें राब्ता करना चाहिए और हमें इनसे मदद मांगनी चाहिए ताकि हमें ये फाइनेंशियल सपोर्ट इस समय कर पाएं? क्या आपको सरकार से उम्मीद नहीं थी? सर, हमें सरकार से भी उम्मीद थी। हमने सरकार को भी कॉल की थी। हमारे जो एमएलए साहब है उनको भी फोन किया था, उन्होंने नंबर मांगा था यहाँ के एमएलए का, हमने उनका नंबर भी दिया था, तो उन्होंने कहा कि मैंने वहाँ बात की है। और उसके बाद महराज साहब को भी कॉल की थी, फिलहाल वो हमारी कॉल उठा नहीं पाए। अच्छा, महराज साहब ने आपकी कॉल नहीं उठाई? उसने कॉल नहीं उठाई, शायद बिजी होंगे वो। बाद में वहां से एक कॉल आती है मुझे उनके यहाँ से, पता नहीं उनका कोई बंदा था कि महराज साहब जो है अभी बिजी हैं, तो हम कुछ अरेंज करेंगे। फिर वहां से भी डीएम साहब को कॉल की, डीसी साहब को भी कॉल की उन लोगों ने वहां से। तो हमने उससे पहले जो अपना अरेंज किया है, पैसे का अरेंज किया है, तो हमने जो सारा जिम्मा अपने आप पे ही लिया था। फिलहाल उनको भी हमने कॉल की थी, वो क्या करते हैं, अगर उनकी जानिब से कोई कार्रवाई होती है तो फिलहाल फिर एम्बुलेंस जो हमारी फ्री हो जाएगी यहाँ से, अगर वो कोशिश करते हैं तो। अगर नहीं
तो हमने जो बंदे भेजे हैं, हमने कहा है कि अगर फ्री एम्बुलेंस का चारा कोई आपके पास नहीं हुआ तो आप प्राइवेट करके इनको फौरी तौर पर जम्मू पहुंचाओ। अच्छा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। तो हमारे साथ ये एक लेबरर थे, जम्मू कश्मीर के जिला डोडा से ही ये भी ताल्लुक़ रखते हैं, और जिनने साफ तौर पे कहा कि आज की तारीख में हमने नेताओं से बातचीत की, एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत की, मगर फिलहाल जब तक नेता लोग हमारा फ़ोन उठाते हैं तब तक हमने 40,000 रुपये का इंतज़ाम कर लिया है। और जो उत्तराखंड में 2 लोगों की मौत हो चुकी है, एक दर्दनाक वाक़या हुआ है, उन 2 लोगों के लिए हमने 40,000 रुपये की रकम जो है वो जमा की है। उसके बाद एम्बुलेंस वगैरह का अरेंज भी वहाँ पे हुआ है। फिलहाल खबर ये कि जम्मू कश्मीर के ज़िला डोडा से 2 लेबरर्स उत्तराखंड में काम करने के लिए जाते हैं और वो दोनों लेबरर्स लैंडस्लाइड की वजह से अपनी जान गंवाते हैं।